चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका ये पेपर रहेगा वो रहेगा 80 नंबर का, 80 नंबर का ये पेपर रहने वाला है आपका। एंड जो टाइम है वो दिया जाएगा आपको 3 आवर्स का, 3 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर के लिए। एंड अब अपन बात कर लेते हैं कि इस पेपर में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, इस पेपर को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं आपको। तो आपको 80 में से 24 मार्क्स स्कोर करने होंगे इस पेपर को पास करने के लिए। लेकिन अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो आज अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनसे आप इस पेपर में 50 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो आपको वीडियो साथ साथ सुनना है। मैं काफी हेल्पफुल चीजें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी अच्छा स्कोर करने के लिए। तो देखिएगा, स्टार्टिंग में आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन ए में। तो ये पेपर है वो आपका जो एग्जाम पेपर आने वाला है, सेम ऐसा ही आपको एग्जाम पेपर देखने को मिलेगा, सेम उसी टाइप में इसको डिजाइन किया गया है। तो सेक्शन ए में आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको सेक्शन ए में। तो मैंने सेम उसी टाइप से इसमें स्टार्टिंग में शॉर्ट क्वेश्चन दिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति एवं अध्यापक के लिए इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपका ये पेपर रहने वाला है, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड मैं आपको इस पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो 100% मिलेंगे। तो आपको वीडियो कंप्लीट साथ साथ सुनना है, क्योंकि आपको वो पता होने चाहिए कि वो कौन से 5 क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो आप वो स्किप ना हो जाए, तो मैं वो आपको बोल के बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो साथ साथ सुनना है। तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है, या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में लिखिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको इस अभिवृद्धि एवं विकास जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसके बारे में पढ़ लेना, इस पे आपको डेफिनेट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो जो भी फैक्टर है, मेजर फैक्टर है अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उनके बारे में आपको इसके इसमें बताना है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आपको ओनली जो फैक्टर है उनके ही नाम लिखने हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिगम की अवधारणा क्या है और अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। तो आपको ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अधिगम की अवधारणा क्या है। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग के बारे में आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। This is an नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, इसके आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों को संक्षेप में समझाइए। तो अभिप्रेरणा से आपको इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में, तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जो आपका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, तो इसके बारे में आपके प्रीवियस ईयर में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और विशेषकर आपको इनके बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक की भूमिका लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी, तो जो क्रिएटिविटी है इससे भी आपके काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है आपके इस पेपर का। क्रिएटिविटी, जो बच्चों में शिक्षक के द्वारा क्रिएटिविटी कैसे बनाई जा सकती है उसके बारे में भी आपसे इससे टॉपिक से पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, तनाव प्रबंधन के उपाय लिखिए। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे ओनली इतना भी पूछ सकता है कि तनाव प्रबंधन के बारे में लिखिए, या फिर आपसे मानसिक स्वास्थ्य के से आप क्या समझते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर देख के जाएगा। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देखने को मिलेंगे इस टाइप के, जो मैंने यहाँ पे अपन फिलहाल प्रेजेंट में शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टाइप के आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तनाव प्रबंधन के उपाय लिखिए, या फिर आपको मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। तो इनका आंसर आपको शॉर्ट में ही देना है, शॉर्टली आंसर ही लिखना है इनका एग्जाम में आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार आपकी एग्जाम के लिए, वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इस बार ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा, ये मेरी बात आप जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस बार आपको किशोरावस्था से शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। समायोजन को परिभाषित कीजिए और कुसमायोजित बालकों की समस्या का वर्णन कीजिए। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति किसे कहते हैं और स्मृति की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो जो व्हाट इज मेमोरी, तो मेमोरी के बारे में आपको इसमें बताना है और इसकी जो वेरियस स्टेज है मेमोरी की, उनके बारे में भी आपको इसमें लिखना है। और इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा में अथवा लगा के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लिखा है, तो यही क्वेश्चन है, सेम आंसर रहेगा इनका, अलग क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने। ये इसलिए लिखा है मैंने कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही इस क्वेश्चन को जिस जिस टाइप से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पे दिया है अथवा लगा के। स्मृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। कंप्लीट हो सकता है। इंपॉर्टेंट स्कोर किया है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 80 से 90% तक स्कोर किया है स्टूडेंट ने कॉलेज एजुकेशन में। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपका सेक्शन बी आता है, इसमें आपको 15-15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 15 नंबर का। ओके, तो जो सेक्शन बी है इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी आने वाली एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, जो अपन ने शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, जो जीन पियाजे है और जो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास और सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूर तैयार करके जाइएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो है बुद्धि का अर्थ और गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इंटेलिजेंस से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है और जो इंटेलिजेंस के लिए जो थ्योरी दी थी गार्डनर ने, वो भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो जो भी थ्योरी दी गई है वो आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि थ्योरी से आपके क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो अपन ने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, वो मैंने बताया था आपको क्या, पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों का वर्णन कीजिए एवं इसकी शैक्षिक उपयोगिता बताइए। तो ये थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये सिद्धांत है इसके बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा पूरा डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके शैक्षिक महत्व की चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके प्रीवियस ईयर में भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट और मोस्ट क्वेश्चन है, वो है मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रमिकता सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इस थ्योरी को भी आपको पढ़ लेना है, तो आपकी एग्जाम में जो थ्योरी से क्वेश्चन डेफिनेट आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाल मनोविज्ञान का अर्थ और बाल मनोविज्ञान एवं विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर पढ़ के जाएगा पूरा डिटेल से। इसके बारे में आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी। तो बाल मनोविज्ञान का अर्थ और इसके जो भी विकासात्मक क्षेत्र हैं उनमें डिफरेंस, तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने द्वारा वर्णित अधिगम के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जो भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने थ्योरीज वगैरह दी हुई है आपके इस पेपर में, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं, विभिन्न प्रक्षेपी विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो जो मैंने आपको बताया था, तो पर्सनैलिटी टॉपिक आपका, उससे आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% एग्जाम में, तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ के जाएगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक से जो जो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इस बार, वो सभी इसमें इंक्लूड किए हैं आपके इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल्यावस्था के अर्थ को परिभाषित कीजिए, बालक के विकास पर परिवार और विद्यालय और पड़ोस के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो आप जनरल नॉलेज के साथ भी उनके सॉल्यूशन आंसर लिख सकते हो एग्जाम में, तो बिल्कुल डिफिकल्ट पेपर बिल्कुल नहीं रहने वाला है, तो आप इजीली 1 से 2 दिन में पढ़ के इसको पास कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन है जो अपन जनरल नॉलेज के बेसिस पे वहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हैं, तो इतना लोड बिल्कुल नहीं लेना आपको इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिगम के सिद्धांत के रूप में कर्ट लेविन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।